सबसे पहले देव उठनी एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है तुलसी विवाह। तो तुलसी विवाह पे एक हम कथा सुनाने जा रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये कथा सुनने से और आप खुद समझ सकते हैं 100 अश्वमेध का फल मिलता है। तो में एक गरीब आदमी रहता था, उसकी 2 बेटियां थीं। तो 2 बेटियां थी तो लोग कहते थे कि अब गरीब के घर में जाएंगी और क्या दोगे इनको, दहेज में क्या नहीं दोगे। तो लड़का उन लोग के लिए नहीं मिलता था। तो बड़ी मुश्किल से एक दिन लड़का देखने आया उस गरीब के यहाँ। तो बड़ी बहन को नहीं पसंद करके छोटी को उसने पसंद कर लिया, क्योंकि छोटी लड़की बहुत खूबसूरत थी और बड़ी वाली खूबसूरत नहीं थी, कलर उसका साफ़ नहीं था। इसलिए छोटी लड़की को पसंद कर लिया और उसका विवाह हो गया। और छोटी वाली जिसका विवाह हुआ था वो बहुत संपन्न थी, अपने घर में बहुत धन धान था उसको, और उसको थोड़ा सा अपनी बहन से घमंड भी होता था, इतराती थी अपनी खूबसूरती पे। और जब शादी होने के बाद से और घमंड हो गया। कुछ दिन बाद से बड़ी लड़की की भी शादी हो गई गरीब परिवार में। तो बहुत गरीब परिवार में उसकी शादी हुई थी, मगर बहुत वो एकदम सहनशीलता वाली लड़की थी, इसलिए उसने गुजारा वहाँ पे कर लिया। और एक दिन क्या हुआ, उसका पति अचानक से बीमार हो गया, बड़ी बहन का, और घर में बहुत सारी तंगियाँ हो गई। अब वो घर से बाहर जाती नहीं थी। जो काम करने वाला इंसान था वो बीमार हो गया था। तो वो अपनी बहन के पास उसने मदद मांगने गई, छोटी बहन के पास। छोटी बहन ने कहा कि देखो, मेरे पास भी सब कुछ रहते हुए उसने उसकी मदद नहीं की। उसने कहा तुम ऐसा करो, पैसे के बदले में मेरे घर में झाड़ू पोछा का काम कर लो, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उसी बहाने। तो उसकी बहन ने हाँ कर दिया, कहा कि ठीक है मैं कर लूँगी, मुझे बहुत ज़रूरत है पैसे की। तो उसके घर में, छोटी बहन के घर में वो काम करने लगी, झाड़ू पोछा काम करने लगी। रोज़ सवेरे आती, जो जूठा बचा हुआ, जो खाना बचा हुआ उसे मिलता, वो घर लेके जाती और अपने परिवार में उसको खाती। उसके बाद से कुछ दिन बाद आया तुलसी विवाह का दिन, यानी एकादशी व्रत लोग रखते हैं। तो वो अपनी बहन के यहाँ गई, तो उसकी छोटी बहन ने एकादशी व्रत रखा था। और उसने पूछा कि ये व्रत क्यों रखा जाता है, और बड़ी बहन ने भी उस समय तक कुछ खाया पिया नहीं था। तो उसने पूछा क्यों रखा जाता है, तो छोटी बहन ने बताया एकादशी व्रत रखा जाता है जिससे कि धन धान की प्राप्ति हो, घर में सुख संपन्न मतलब हो और सब कुछ ठीक ठाक रहे। तो उसने, बड़ी बहन ने सोचा कि क्यों ना मैं रख लूँ। तो उसने छोटी बहन से जिक्र नहीं किया, क्योंकि अब उसने कहा कि मेरी छोटी बहन ने तो बहुत सारा इंतज़ाम किया, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, मगर मैं कैसे करूँगी। फिर भी उसने व्रत मन ही मन में सोच लिया कि मुझे भी व्रत रखना है, तो उसने भी व्रत रख लिया। दोनों बहनों ने व्रत रखा, अपनी अपनी पूजा की अपने अपने घर में। छोटी बहन को जो हो, बड़ी बहन को जो हो सका उसने पूजा की। बड़ी और छोटी बहन ने तो खुल के पूजा किया, उसके पास सब कुछ था। तो क्या हुआ, अचानक से जब बड़ी बहन ने पूजा किया, उसी रात में जब वो सोई, तो पूजा करने के बाद से वहीं पे आसन लगा के वो सो गई। सोने के बाद से रात में उनके पास में विष्णु भगवान और माँ तुलसी माँ आते हैं और कहते हैं कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो बड़ी बहन ने कहा, प्रभु मुझे मेरी गरीबी दूर कर दीजिए। तो उन्होंने वो मस्त कहा और उसके घर में धन धान भर दिया। तो पहले पूछा बड़ी बहन से, तुम क्या लेना चाहती हो, छर या भर? मैं 2 शब्द बताता हूँ, उसी हिसाब से तुम्हारा मतलब देखा जाएगा तुम्हारी किस्मत में क्या है। एक बताना, छर लोगी कि भर? तो बड़ी बहन ने कहा, मैं जानती तो नहीं हूँ, फिर भी मुझे भर चाहिए। तो धन से उनका घर भर गया, उन्होंने धन भर दिया और अंतर्ध्यान हो गए भगवान जी, विष्णु जी। और वही छोटी बहन के घर में भी गए। छोटी बहन के घर में गए तो उसने भी यही कहा, तो उसका भी धन दान से घर भर गया। तो क्या हुआ, बड़ी बहन के यहाँ खूब धन दौलत बहुत ज़्यादा आने की वजह से रखने उठाने में उसे बहुत टाइम लग गया। अपनी बहन के यहाँ तब भी वो झाड़ू लगाने पहुँची, अपने काम पे पहुँची, एक थोड़ा भी घमंड नहीं आया, उसके पास धन दौलत आया। तो बड़ी छोटी बहन ने कहा कि तुम आज लेट करके आई, क्यों तुमने इतना देर कर दिया? तो उसने अपनी बहन को पूरी कहानी बताई, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था
और मेरा घर धन धान से भर गया है। मगर तुम चिंता ना करो बहन, मैं ज़रूर आऊँगी तुम्हारे घर। तुमने बहुत मेरी मदद की है, मैं तुम्हारे घर झाड़ू पोछा करने रोज़ आऊँगी, काम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो उसकी बहन उसको देख के जल गई। फिर उसने बाद में क्या किया उसके साथ, दूसरे साल फिर व्रत रखा उन दोनों बहनों ने। फिर जो क्षर भर वाली कहानी उसने बताई थी, तो उसी तरह उसने, छोटी बहन ने भी बोला भगवान जी से। भगवान जी ने पूछा छर लोगे कि भर, तो उसने कहा छर। गलती से बोल दिया, उसके घर में सांप गोजर बिच्छी छर 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 छर। भगवान जी ने छोड़ दिया, भागने लगी और कंगाली आ गई। तो लालच नहीं करना चाहिए, इससे यही सीख मिलती